चलो शुरू करें क्या? युद्ध खत्म, चलो सर। अभी 2 दिन पहले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी से मेरी बात हुई थी, तो माननीय बीडी कल्ला साहब, मेरे खुद के और अशोक चांदना जी की कमेटी जो बनी हुई है गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मामले में, क्योंकि कल्ला साहब बीमार थे तो मैंने और अशोक चांदना जी ने मीटिंग की और गुर्जर समाज की जो प्रमुख मांगें थी उनमें से 3 मांगों पे हमने फैसला लिया। उसके बावजूद भी आंदोलन की बात वो कर रहे हैं। कल करीब 40-45 गुर्जर नेता बयाना से हमारे पास आए थे रात को। करीब आधी रात तक 1 बजे तक हम लोग, अशोक चांदना जी और मैंने उनसे बातचीत की है। कई मुद्दों पे चर्चा कल रात को भी हुई। फिर ये तय हुआ कि अधिकारियों के साथ उनकी आज 12:30 बजे सचिवालय में मीटिंग होगी और उसके बाद, क्योंकि मुद्दा तो कुछ बचा नहीं है, आरक्षण आंदोलन 5% आरक्षण पिछड़े वर्ग के रूप में, अति पिछड़ा वर्ग के रूप में गुर्जर समाज ने मांगा था, वो अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार उनको दे चुकी है। आरक्षण वाला मामला तो पहले ही समाधान हो चुका है, लेकिन और कोई छोटी मोटी जो बातें हैं उनकी, उन बातों के ऊपर रात को भी चर्चा हुई, आज भी चर्चा होगी। वार्ता के दरवाजे सरकार के लिए हमेशा खुले हैं, किसी के लिए भी, लेकिन कोई एक चाहे कि बात ही नहीं करे तो वो ठीक बात नहीं है। बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलता है। आज अब उनसे वार्ता करेंगे। वार्ता करने के बाद मुझे उम्मीद है कि कोई बड़ी बात समस्या नहीं आएगी, समाधान निकलेगा। चेतावनी दे रहे हैं कि पटरी पर ही वार्ता होगी। कौन चेतावनी दे रहा? ये जो 41 लोग आए हैं कल रात को, ये तो चेतावनी की भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। फैसला कुछ शामिल नहीं है सर। अब ये कितने गुटों में बटा हुआ ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिस जगह पे आंदोलन करने वाले हैं, जो हमें बताया गया है, वहाँ के स्थानीय जो भी जिम्मेदार लोग हैं, कई सरपंच हैं इनमें, कई रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, आर्मी के भी हैं, वो सब लोग कल आए थे और उन्होंने कहा साहब बातचीत से अगर हमारी समस्या का समाधान निकलता है तो हम तो वार्ता के जरिए, क्योंकि बार बार आंदोलन करना हम लोगों के लिए भी ठीक बात नहीं है और बिना कारण आंदोलन करना, तो एक तरफ ये वार्ता के दरवाजे जो हम कह रहे हैं खुले हैं और ये वार्ता करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो तो कह रहे हैं पटरी पे बात करते हैं। पटरी पे कभी बात नहीं होती है। सर, क्या सरकार की किरोड़ी फैसला या उनके संघ से कोई बातचीत चल रही है, कोई कम्युनिकेशन मेरी है? खुद की बात हुई, मैंने आपको भी बताया कि किरोड़ी बैंसला जी से मैंने फोन पे बात की थी 2 दिन पहले, जब हमने 3 प्रमुख मांगों पे फैसला लिया। उन्होंने कहा कि आप जो फैसला कर सकते हो आप फैसला कर दो। हमने 3 प्रमुख मांगों पे फैसला कर दिया जो समाज के हक में है। उसके बावजूद अगर कोई जिद पे है, हम तो फिर भी कह रहे हैं कि आंदोलन के लिए आंदोलन करना कतई उचित नहीं है और समाज के अन्य तबकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, कानून और व्यवस्था हाथ में नहीं ली जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जितनी बार भी आंदोलन करने की बातें हुई है, हमेशा बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की है। गोली चलाने की बात तो छोड़िए, एक लाठी भी नहीं चली है कहीं पे भी, और शांतिपूर्वक समस्या का समाधान हमारी सरकार करती आई है। इस बार भी हमारा साफ मन है कि बातचीत के जरिए अगर उनके मन में कोई इश्यूज बाकी हैं, आए और वार्ता करें, लेकिन ये भाषा कि पटरी पे आके बात करो, हम बात नहीं करेंगे, मुझे लगता नहीं है कि लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ों का कोई स्थान है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार की तैयारियां, पूरी तैयारी है। देखिए, कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। सरकार आम जनता की सुरक्षा के लिए बनती है। कानून और व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कठिनाई राजस्थान में नहीं हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी। आज एक 3 बिल लेके आ रहे हैं जो केंद्र जो बिल लेकर आई थी उनके किसानों को कमर तोड़ दी। आप बहुमत के आधार पे
जिस तरह के फैसले ले रहे हो, पूंजीपति मतलब जिसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है, पूंजीपतियों के लिए दरवाजे खोल रहे हो, हमारा प्रोटेस्ट हम दर्ज कराएंगे ही कराएंगे। ये विधानसभा है, पंजाब विधानसभा ने भी अपनी विधानसभा आहूत करके अपना विरोध दर्ज कराया, हम भी कराएंगे। सर के राजभवन से पंजाब में फाइलें फाइल अटकती है, राजभवन में पंजाब में फाइलें अटकती रहती है, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े